फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में मिस सेलिंग क्यों होती है? देखो, जब तक कारण नहीं खोजेंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा, और जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे और ये जो प्रॉब्लम है इसका निवारण नहीं होगा। अब देखिए, हम निवारण हमेशा वैसी जगह पे चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इजी टू ब्लेम समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑन अस। और देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि नहीं सारी दुनिया चोर है, जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के सेलर्स हैं वो सब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको सुनने में, क्योंकि आपको लगेगा इसमें मेरी गलती तो कोई है ही नहीं, मुझे ठग लिया गया, आई एम ऑलवेज इनोसेंट, आई एम ऑलवेज ए विक्टिम। बट क्या इस विक्टिम माइंडसेट से जिया जा सकता है? क्या इस विक्टिम माइंडसेट से अपना फाइनेंस का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए विश्लेषण करें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें मोर एक्सपोज टू, मोर प्रोन टू मिसगाइडेंस बनाती है। आप देखिए, पहले नो इन्फॉर्मेशन होता था, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता था, आज ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ओवरलोड ऑफ कंटेंट है। तो जब नो इन्फॉर्मेशन होता था तो लोग ब्रांड देख के सारे निवेश के निर्णय लेते थे। सरकारी ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, मेरे पिताजी ने किया है, मेरे पिछले पीढ़ियों ने किया है, तो हम आंख बंद करके फॉर्म पे साइन करते थे और फिर अपने पैसों का निवेश कर देते थे। बाद में हमें पता लगता था कि वो जो प्रोडक्ट है उसका मकसद तो कुछ और होता था, या प्रोडक्ट से हमें हमारे मकसद का चीज़ मिला नहीं, फिर हम कहते थे कि वो कंपनी, वो बेचने वाले, वो सब ठग है। आप देखिए, हर प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो उसका रेगुलेटरी अप्रूवल लिया जाता है, खासकर बैंकिंग और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर आईआरडीए है। तो प्रोडक्ट पर से इज लॉन्च्ड ओनली आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर। सो इसका मतलब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, वेदर द प्रोडक्ट सूट्स योर रिक्वायरमेंट और नॉट, प्रॉब्लम वहां पे होती है। अब क्या खाली लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम थी? ये जमाना तो अब चला गया। वी ऑल आर लिविंग इन ए सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन एज। अब देखो, 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, 19वीं शताब्दी में आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, और आज सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन है। अब इसका एक बढ़िया पहलू यह है कि हर चीज़ का रिसर्च अवेलेबल है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मगर एक दुविधा यह है कि इसने एक बीमारी को ही जन्म दिया है जिसका नाम है एनालिसिस पैरालिसिस। हम कोई निर्णय अंत तक ले ही नहीं पाते हैं। कोई प्रोडक्ट, कोई भी स्कीम अगर चुनते हैं निवेश करने के लिए, तो उसके पहले हम गूगल के ऊपर रिसर्च करते हैं, रिव्यू करते हैं। गूगल के रिसर्च करने के लिए भी एक रिसर्च है, हाउ यू कैन फिल्टर द कंटेंट, क्योंकि वहाँ तो बाढ़ है, फ्लड है। सो अगर एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा अखबार है, बड़ा न्यूज चैनल है, तो एक फिल्टर आपने ये लगा दिया कि योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी सम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज चैनल, एंड देन द सेकेंड फिल्टर यू शुड ऑल्सो अप्लाई इज हु इज राइटिंग दैट कंटेंट। आप जो बंदा उस कंटेंट को लिख रहा है उसका अबाउट इंफॉर्मेशन आप पढ़ते ही नहीं है। आपने देखना चाहिए कि लिखने वाले का एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि एक सिविल इंजीनियर से हम बीमारी की दवाई पूछ रहे होते हैं और एक डॉक्टर से घर में कितना सीमेंट और कितना रेत लगाना है ये सलाह मांग रहे होते हैं। सो दिस इज ऑलवेज मिसमैच ऑफ एक्सपीरियंस। अगेन सेकेंड फिल्टर आपने ये लगाना है कि जो आर्टिकल और जो वीडियो कंटेंट आप सुन रहे हैं, हो सकता है वो बहुत बढ़िया हो, मगर वो कंटेंट एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ख्याल में रखते हुए बनाया गया। फर्ज करें जैसे कोई एक व्यक्ति है जो अभी रिटायर हुए हैं, उनके प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी के पैसे अभी आए हैं और वो अपने पैसों का एलोकेशन करना चाहते हैं, और इसके लिए वो एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो उनके लिए आइडियल होता है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए जिसमें हर एसेट क्लास हो, हर एसेट क्लास का एक प्रोडक्ट हो, और ये हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। जाहिर सी बात है, किसी के बाल बच्चे अभी डिपेंडेंट है, किसी के बाल बच्चे सेटल्ड है, किसी ने अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे जोड़ रखे हैं, किसी ने प्रॉपर्टी में पैसे जोड़ रखे हैं, किसी ने गोल्ड में पैसे जोड़ रखे हैं, कि नहीं के पैसे बिल्कुल ही नहीं है। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन विच products will be different, asset classes will be different, and nothing will be perfect. You need to create a team, you need to create a portfolio which will suit your interest. अब ये पोर्टफोलियो को बनाने के लिए you need a financial advisor. Now the moment I से फाइनेंशियल एडवाइजर, तो इसका चयन करने के पहले
आपको बहुत सारे फिल्टर लगाने होंगे और इतना मुश्किल भी नहीं है। एक डॉक्टर का फिल्टर हम लगाते हैं तो क्या देखते हैं डॉक्टर के वक्त, या तो एमडी है या नहीं, बीडीएस है या नहीं, क्या होम्योपैथ है, किधर से इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, इनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से ये डॉक्टर हैं। फिर हम एक कस्टमर फीडबैक लेते हैं, एक पेशेंट फीडबैक लेते हैं, क्लिनिक के सामने जो लोग बैठे हैं या और लोग बैठे हैं उनसे हम पूछते हैं कि भैया इन डॉक्टर की दवाई आप कितने दिनों से ले रहे हो, आपको सूट कर रहा है नहीं सूट कर रहा है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर के केस में हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं उनके पीछे की डिग्री देखते हैं, क्यों नहीं उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्यों नहीं हम उनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस देखते हैं और क्यों नहीं उनके पुराने क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं। और फाइनली एक मोटिव का तलाश करना भी ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो हमारी फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहा है तो ही मे बी बायस्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ए कंसल्टेंट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, ए कंसल्टेंट हैज़ टू be having knowledge, skills and character which you can rely. So प्रोडक्ट पे रिसर्च करके अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन करना है और उसको ये सारे फिल्टर लगा के फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन करके उनके सलाह से आप अपना निवेश कर सकते हैं। Don't get misled by any articles that may not be targeted for you, that may be targeting another different class of audience, maybe एक working middle age life को consider करते हुए एक आर्टिकल लिखा गया है, या एक आर्टिकल एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक को कंसिडर करते हुए लिखा गया है, या इवन उस प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स को लगा के, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के 3-4 ऑप्शन होते हैं तो वो एक ऑप्शन को लेके लिखा गया है। सो इट मे बी ए जनरल इंफॉर्मेशन, डोंट कंसिडर दिस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो बने रहिए हमारे साथ, ऐसी बातें करते रहेंगे, एक दूसरे का ज्ञान वर्धन करते रहेंगे और इस मुहिम में जो एजुकेट एम्पावर कोलैबोरेट की मुहिम है, ये जो मैंने चलाई है, इसमें आपका सहयोग मेरे लिए काफ़ी मायने रखेगा। धन्यवाद आपका।